नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। आज बजट पेश होने वाला है, बजट सत्र है आज और अंतरिम बजट पेश होगा मोदी सरकार का। और आज के इस बजट से सरप्राइज की उम्मीद है। जी हां, मोदी सरकार पेश करेगी अंतरिम बजट। सुबह 11 बजे निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री अपना लगातार छठा बजट आज पेश करेंगी और गरीब, किसान, महिला और युवाओं पर बताया जा रहा है कि इस बार फोकस ज्यादा रखा गया है। भारत को $5 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों की सम्मान निधि बढ़ सकती है, तो वहीं कई सारी योजनाएं जो गरीबों के लिए चल रही है वो भी इसी तरह चलती रहेगी। आज के बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही है। भरोसे का बजट, उम्मीदों का बजट इसे कहा जा रहा है। और क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है तो उस लिहाज से भी ये सत्र काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मोदी सरकार से आज सरप्राइजेस की उम्मीद है। मोदी सरकार अपना अंतरिम बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार अपना छठवां बजट पेश करेंगे। इसके बाद अब देखने वाली बात होगी कि कौन सी सरकार आती है और क्या कुछ बदलाव होते हैं। लेकिन उसके पहले अंतरिम बजट, यानी हम इसे मिनी बजट भी कह सकते हैं, वो पेश होगा और अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इसे माना जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट 2024 अंतरिम बजट पेश करेगी। चुनावी साल होने के चलते ये पूर्ण बजट की जगह मिनी बजट या हम कहें अंतरिम बजट होगा। वित्त मंत्री सीतारमण का ये पहला अंतरिम बजट है। लोकसभा चुनाव में कुछ महीने शेष है और ऐसे में वित्त मंत्री इस बजट में कई बड़े लोक लुभावन घोषणाएं भी कर सकती है और इसमें कई सारे वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। भोपाल से हमारी सहयोगी शबाना हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। शबाना, हम सुबह से ही चर्चा कर रहे हैं और अनादि टीवी प्राथमिकता से बजट से जुड़ी पल पल की अपडेट दर्शकों को बता रहा है। 11 बजे के लगभग बताया जा रहा है वित्त मंत्री अंतरिम बजट पेश करेंगी। आपको बताना चाहूंगी कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट होगा। इसमें जो है देश भर के तमाम लोगों को बहुत सारी उम्मीदें होगी। अब सरकार कुछ देर बाद जो है बजट पेश करेगी तो कहीं ना कहीं जो है गरीब है, कल्याण उनका होगा, किसानों को सम्मान निधि मिलेगी। इसके अलावा जो महिला है उनको थोड़ा राहत देने का काम यहाँ पर सरकार करेगी। क्योंकि आप देखिए कि किस तरीके से जो है लोकसभा चुनाव है और मोदी सरकार ने इस बार 400 का नारा देकर ये बताने की कोशिश की है कि हमने काम किया है। तो ये बजट जो आने वाला है उसमें कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि दूसरे कार्यकाल के आखिरी बजट में सरकार ने हमेशा जनता से जुड़े मुद्दों का काम किया है और अब सरकार जो है बजट के जरिए सभी वर्गों को साधने की यहाँ पर कोशिश करेगी। तो ये बजट जो है ये कहीं ना कहीं जनता से जुड़े मुद्दे को लेकर होगा और थोड़ी बहुत राहत यहाँ पर देने की कोशिश की जाएगी। $5 ट्रिलियन बनाने का जो यहाँ पर मोदी सरकार ने लक्ष्य रखा था देश के अंदर, वो यहाँ पर इस बजट में पूरा करते हुए नजर आएगी। बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको बंद करने की कवायद चल रही थी, लेकिन उसको फिर से चालू किया जाएगा। इसके अलावा जो है किसानों को राहत दिया जाएगा। सभी वर्ग को यहाँ पर साधने की कोशिश की जाएगी। किसान सम्मान निधि को भी बढ़ाया जा सकता है, तो किसानों को यहाँ पर सरकार एक सम्मान देगी और जो राशि है उनको बढ़ाने की कोशिश करेगी। आज आपने देखा कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो एक साथ 7 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ेंगे और 5,000 करोड़ से अधिक का ऋण देंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सभी वर्ग को, सभी युवाओं को और महिलाओं को सक्षम बनाने का ये जो बजट है ये आज खुद महिला जो है वित्त मंत्री पेश करेंगी। ये दूसरी ऐसी महिला वित्त मंत्री है जो पेश करेंगी। लगातार इतनी बार वो बजट पेश कर चुकी है। तो कहीं ना कहीं आज का दिन बहुत बड़ा दिन है देश के लिए और ये माना जा रहा है कि जो बजट होगा इससे लोकसभा चुनाव में भी बहुत असर पड़ने वाला है। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव के महज कुछ ही महीने शेष है, उसके पहले अंतरिम बजट या हम कहें अंतरिम बजट आ रहा है। शबाना, अगर बात करें जनता की, देखिए आप रिपोर्टिंग करती है, कवरेज करती है, जनता के मन में क्या है, कितनी उम्मीदें लगा रहे हैं, क्या कुछ कहना है जनता का, क्या कुछ उम्मीदें वो इस बजट से लगा रहे हैं?
देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी, जो जनता है अगर वो वोट देती है तो उम्मीद भी सरकार से ही करेगी, और सरकार तो है कि उनकी उम्मीदों पर यहाँ पर पूरा उतरे। सभी लोगों का साफ तौर पर कहना है कि सबसे पहले सरकार को जो है महंगाई से राहत देनी चाहिए, क्योंकि जो आम लोग हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में है, जिनका डेली बेसिस पर जो है सैलरी आती है, रोज सैलरी मिलती है, उनको जो है अपना घर चलाने में मुश्किल होती है। तो यहाँ तो देखिए, तकनीकी खामी के चलते हमारा संपर्क शबाना से नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बता दूं, उम्मीदों का बजट, और ये बजट इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है, एक पॉइंट ये भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर हो जाता है कि ये बजट सरकार का भविष्य तय करेगा। देखिए, बजट आम इंसान के लिए होता है, और जो बजट पेश किया जाता है उससे पूरी हम कह सकते हैं कि महंगाई किस दर पर होगी, कितनी इनकम, कितने एक्सपेंसेस, कितना राजस्व, कौन सी चीज महंगी, कौन सी चीज सस्ती, आम इंसान के जीवन का स्तर क्या होगा, यानी लाइफस्टाइल क्या होगी, ये सभी बजट से ही हम कह सकते हैं कि तय किया जाता है कि देश का बजट ही देश की अर्थव्यवस्था का एक आईना होता है। बजट ही जो बजट शो करता है कि कंट्री यानी देश की क्या स्थिति है। और इस बार जो है लक्ष्य बड़ा रखा गया है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन उसके लिए क्या क्या वो आयाम होंगे जो इस लक्ष्य को पूरा कर सके, कौन से वो सेक्टर्स होंगे जिस पर इस बार जो है ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि बदलते दौर के साथ बहुत सारी चीजें बदल रही है। अभी हम जैसे देख रहे हैं कि AI आ रहा है, चैट GPT रिप्लेसमेंट हो रहा है चीज का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है, और ऐसे में क्या सरकार इसको भी बढ़ावा देती है, ये बात भी देखने वाली होगी, और युवाओं के लिए क्या कुछ होता है, महिलाओं के लिए क्या कुछ होता है, देखने वाली बात होगी। रायपुर से हमारी सहयोगी करिश्मा हमारे साथ जुड़ चुकी है, करिश्मा से ज्यादा जानकारी लेंगे। करिश्मा, आज 6वां बजट पेश होने वाला है, अंतरिम बजट पेश होगा, ऐसे में अगर बात करें राजधानी रायपुर की, तो जनता के मन में क्या है, कितनी उम्मीदें जताई जा रही है आज के इस बजट से? जी बिल्कुल अस्मिता, देखा जा सकता है छत्तीसगढ़ में भी केंद्र में जो बजट आने वाला है ये अंतरिम बजट है, और देखा जा सकता है इसे मिनी बजट भी कहा जाता है। इसके लिए एक्साइटमेंट और कह सकते हैं एक्सपेक्टेशंस दोनों ही जनता में भारी उत्साह के साथ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि देख सकते हैं कि जब भी बजट निकलता है तो जनता अपने फायदे के लिए कुछ ना कुछ जरूर सोचती है। और ऐसे में अगर इस बजट की बात करते हैं तो वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देखा जाएगा कि आज इस बजट को 11 बजे सुबह से जो है पेश करने वाली है। देखा जाएगा कि इस बजट में ज्यादातर जिस तरीके से आपने भी बताया, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, रोजगार के लिए, इन सभी चीजों पर जो है बात होगी। साथ ही में अगर इसे हटकर बात करते हैं अस्मिता, तो सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट शेयर मार्केटर्स में भी नजर आ रही है, क्योंकि जब भी बजट निकलता है तो कहा जा सकता है कि या तो शेयर मार्केट इंडस्ट्री में बूम आता है, या फिर देखा जा सकता है कि एक लॉस भी होता है। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि पूरे हरी झंडियों के साथ जो है शेयर मार्केटर्स में काफी ज्यादा यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस है। उसके साथ अगर हम पॉलिसीज की बात करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी के जो को फाउंडर्स हैं उनका भी यहाँ पर कहना है कि हो सकता है इस बार जो है पॉलिसीज में GST पर छूट निर्मला सीतारमण दे सकती है। इसकी वजह से जो हम प्रीमियम भरते हैं अस्मिता, उसमें भी देखा जाएगा कि कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी छूट मिलेगी, राहत मिलेगी, जिसकी वजह से लोग जो पॉलिसीज है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है, उन्हें ज्यादा लेंगे, और इससे जो है देश को भी फायदा होगा। साथ ही में अगर इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी के लिए भी देखा जा सकता है कि यहाँ पर कई सारी ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि निर्मला सीतारमण देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए और भी कई सारी चीजें हैं जिन पर यहाँ पर वार्तालाप कर सकते हैं। साथ ही में महिलाओं के लिए आपको बताएं कि 2 योजनाएं हैं जिन पर ज्यादा फोकस दिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी की मुद्रा योजना जो हम कह सकते हैं वो, और उसके साथ साथ कह सकते हैं कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म्स को भी यहाँ पर बढ़ावा दिया जा सकता है। इसका मेन मोटिव ये होगा इस बजट में, क्योंकि देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो है पुरुष जितने भी एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म्स है उसमें बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म्स को अगर बढ़ावा दिया जाता है तो देश की महिलाएं भी एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में जो है आगे बढ़ेंगी, और इससे सबसे ज्यादा फायदा देश की इकोनॉमी को होने वाला है। साथ ही में आपको बता दें कि देश की इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो इस बजट में कई सारी ऐसी चीजें भी हैं जिसे लेकर के लगातार जो है हर एक इंडस्ट्री, हर एक सेक्टर्स वाले एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे हैं। जिस तरीके से आपने पूछा कि रायपुर राजधानी में क्या उत्साह है, तो ज्यादातर घरेलू महिलाएं हैं वो बजट को लेकर काफी ज्यादा सक्रिय होती हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा असर अगर बजट का किसी पर पड़ता है तो वो महिलाओं के किचन पर पड़ता है। देश में कहा जा सकता है कि जब भी बजट निकलता है तो कहीं ना कहीं पारिवारिक जो आर्थिक व्यवस्था होती है वो या तो डगमगा जाती है या फिर तो उसमें थोड़ा सुधार होता है।
होता है। तो देख सकते हैं एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है निर्मला सीतारमण के इस बजट से, और देखा जा सकता है मिनी बजट है। हालांकि लोकसभा चुनाव के पहले इस बजट की वजह से देखा जाएगा कि लोकसभा चुनाव पर भी भारी असर पड़ने वाला है, और हो सकता है कि जब ये बजट निकल रहा है तो कुछ ना कुछ जो है अच्छी चीजें नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए भी हो, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा है। साथ ही में अगर बात करते हैं यहाँ पर पॉलिसीज की, तो कई ऐसी योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चला रहे हैं, केंद्र में भी हो राज्य में भी हो लागू हैं, उन पर भी यहाँ पर जोर दिया जा सकता है, और देखा जाएगा कि उन योजनाओं को बढ़ाने के लिए जो है आगे और बढ़ावा दिया जाएगा, जिसकी वजह से एक सकारात्मक प्रभाव जो है लोकसभा चुनाव पर पड़ने वाला है। स्मिता, बिल्कुल करिश्मा, आपने बिल्कुल सही कहा। एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हाई है जनता की, और अब ये देखने वाली बात होगी कि जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है ये बजट। लखनऊ से हमारे साथ विवेक शाही जुड़ चुके हैं, विवेक से जानकारी लेंगे। विवेक, आज 6वां बजट पेश होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसे माना जा रहा है। आगामी समय में लोकसभा चुनाव भी है। पूरे देश में काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि उम्मीद भरी निगाहों से जनता इस बजट की ओर देख रही है, क्योंकि जिस प्रकार से करिश्मा ने भी जिक्र किया कि पूरा बजट जो है आम आदमी का इस पूरे बजट पर निर्भर करता है। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो किस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही है, क्या कुछ उम्मीदें लगाई जा रही है? यूपी की जनता को इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं? देखिए, अगर बात की जाए तो नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल पूरे होने वाले हैं, और इस 10 साल में ये दूसरा अंतरिम बजट है। इसके पहले लोकसभा चुनाव 2019 के पहले पीयूष गोयल ने अरुण जेटली के अस्वस्थ रहने पर यह बजट पेश किया था। उसके बाद निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बनी और पूर्णकालिक वित्त मंत्री रही है। तब 5 बजट वो पेश कर चुकी है पूर्णकालिक, और ये अंतरिम बजट है। अंतरिम बजट इसीलिए है क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले ये बजट जो है वो तैयार किया गया है, पूरी तैयारी नहीं की गई है, और अंतरिम बजट के कुछ खास मायने होते हैं। हमने 2019 में भी देखा है किस तरीके से जब अंतरिम बजट पेश किया गया था तो कई लोक लुभावन स्कीम्स, योजनाएं, और खास तौर पे लाभार्थी जो वर्ग है उसको साधने का प्रयास जो है वो केंद्र सरकार ने किया था। इस बार भी केंद्र सरकार से यही उम्मीद की जा रही है कि जो लाभार्थी वर्ग है उनको जो है साधने की पूरी तैयारी होगी, क्योंकि ये अंतरिम बजट जो है, जो पूर्णकालिक बजट अगली बार जब होगा वो जुलाई या अगस्त में हो सकता है, तो उस पूर्णकालिक बजट के लिए एक बेस जो है वो प्रदान करता है। जब तक नई सरकार नया बजट नहीं लाती है, अंतरिम बजट के रूप से देश को चलाने में तमाम जो चीजें हैं वो निर्भर करती हैं। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जब विधानसभा चुनाव अभी कई राज्यों में निपटे हैं, वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने एक स्लोगन दिया था, मोदी की गारंटी। तो इस अंतरिम बजट में जो मोदी की गारंटी वाली छाप है, कहीं ना कहीं वो जो है वो छोड़ना चाहती है केंद्र सरकार। और जिस तरीके से बात की जाए, महिलाओं की बात करें, किसानों की बात करें, युवाओं की बात करें, और संगठित क्षेत्र में जो श्रमिक हैं उनको साधने का प्रयास जो है केंद्र सरकार का रहेगा। और जिस तरीके से बात की जाए, ये बजट सत्र चल रहा है, 10 दिन का ये बजट सत्र है। कल बात करें तो प्रेसिडेंट ने बाकायदा अभिभाषण दिया। आज वित्त मंत्री सदन पहुंच चुकी हैं, फोटो सेशन में हिस्सा ले चुकी हैं। तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे के बाद जो है प्रस्ताव रखा जाएगा। उसके बाद बजट की पिटारे में, अंतरिम बजट की पिटारे में क्या कुछ निकल के आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जहां तक उम्मीद लगाई जा रही है कि ये जो बजट होगा वो लोक लुभावना होगा, क्योंकि ये बजट जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए और देश की जनता के लिए भी काफी महत्वपूर्ण साबित हो रहा है, क्योंकि इसके तुरंत बाद जो है लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सब जुट जाएंगे। और उसके बाद ये जो बजट है कहीं ना कहीं ये बेस प्रदान करेगा आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो जनता को भी काफी उम्मीदें हैं, सरकार को भी अपनी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं, और ये देखने वाली बात होगी कि किस किस सेक्टर को फायदा जो है वो यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि जो सोने चांदी के व्यापारी हैं उन्होंने बाकायदा ये प्रस्ताव रखा था कि उनको भी कुछ छूट दी जाए। खासतौर पर आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो स्लोगन 2014 से चल रहा है उसको लेकर तमाम चीजें हो सकती हैं। और खासतौर पर जो भारत में जो चीजें बनती हैं उसके आयात निर्यात को लेकर काफी कुछ डिसीजन लिया जा सकता है, जिससे जो मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट है उस पे जो है फायदा जो है वो भारत कमा सके। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो कई ऐसे सेक्टर्स हैं जो आंखें खोल के इस बजट पे जो है नजर जमाए रखे हुए हैं कि इस बजट से उनको क्या लाभ मिल रहा है। बिल्कुल, और एक टर्म का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है कि लोक लुभावन ये बजट हो सकता है। शबाना का रुख करूँगी। शबाना, जिस प्रकार से हमने देखा था 2019 में जो अंतरिम बजट आया था उसमें कहीं ना कहीं तक लोगों को बहुत ज़्यादा राहत मिली थी, टैक्स डिडक्शन हुआ था, जिससे जो है काफ़ी ज़्यादा राहत भरा वो बजट रहा था। क्या हम कह सकते हैं कि इस साल जो अंतरिम बजट आने वाला है उसमें भी कई राहत बड़े फैसले लिए जाएंगे, जिससे महंगाई कम हो और लोग जो है अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सके? इस प्रकार की कुछ घोषणा
योजनाएं हो सकती हैं, इस प्रकार की कुछ योजनाएं आ सकती हैं, या डिडक्शन, जैसे कि विवेक ने भी जिक्र किया कि डिडक्शन हुए थे, और क्योंकि अलग अलग वर्ग की अपनी अपनी अलग अलग डिमांड है, तो क्या इस बार हमें ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है? बिल्कुल आपने सही कहा कि जितने भी वर्ग है सबकी अपनी अलग अलग उम्मीदें हैं। सभी चाहते हैं कि सरकार जो है उनकी उम्मीदों पे खरा उतरे। तो यहाँ पर फिर से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना है, और खरा उतरना है तो जनता को राहत देनी पड़ेगी, और जनता को राहत देने के लिए काम करना पड़ेगा। और बजट जो है वो अर्थव्यवस्था पे भी प्रभाव डालता है, तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत देते हुए सरकार को अपनी जो गाड़ी है वो सीधी दिशा में ले जानी होगी। तो कहीं ना कहीं इससे जो है एक पार्टी यहाँ पर संदेश देने की कोशिश करेगी, लोगों को राहत देगी। और बिल्कुल करिश्मा ने भी बिल्कुल सही कहा कि जब अर्थव्यवस्था सुधरती है, जब महंगाई बढ़ती है, या फिर किसी भी दिशा में जो भी है आगे काम होता है, तो सबसे ज्यादा जो है बजट घर का बिगड़ता है, महिलाओं का जो बजट रहता है वो सबसे ज्यादा बिगड़ता है। तो यहाँ पर सरकार जो है महिलाओं को ज्यादा फोकस करेगी। आपने देखा कि किस तरीके से विधानसभा चुनाव में भी मध्य प्रदेश में महिलाओं ने एक तरफा यहाँ पर पार्टी का समर्थन किया था, तो लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, उसी दिशा में पार्टी यहाँ पर काम कर रही है। और जो बजट है जरूर ये छोटा बजट होगा, लेकिन इसके अंदर जो आज पिटारा खुलेगा वो कहीं ना कहीं बड़ा धमाका करेगा, जिससे फिर से एक बार 400 पार का जो नारा पार्टी ने दिया है वो यहाँ पर करते हुए नजर आएगी। और जब उम्मीदें लोगों की पूरी होगी तो लोगों का विश्वास बढ़ता है, और जब विश्वास बढ़ता है तो फिर से लगातार बार बार उसी चीज को पसंद करते हैं जिससे उन्होंने उम्मीदें बनाई रखी थी। बिल्कुल, करिश्मा का रुख करना चाहूंगी। करिश्मा, जिस प्रकार से शबाना ने भी जिक्र किया कि भले ही बजट मिनी हो, छोटा पैकेट हो, लेकिन धमाका बड़ा होगा क्योंकि लोकसभा चुनाव है। और ऐसे में अगर हम बात करें खासकर युवा वर्ग की, तो युवा वर्ग इस बजट सत्र को कैसे देखता है, कितनी उम्मीद भरी नजरों से देखता है, क्योंकि युवा ही देश की नींव होते हैं। और खासकर हम देखते हैं कि बजट का सीधा सीधा असर भी एजुकेशन पर पड़ता है, हेल्थ पर पड़ता है, हेल्थ सेक्टर पर पड़ता है। तो ऐसे में युवाओं का क्या रुख रहा है? जी बिल्कुल अस्मिता, युवाओं की अगर बात करते हैं तो इस बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें जो है महिलाओं और युवाओं को सबसे ज्यादा है, क्योंकि देख सकते हैं कि केंद्र का ये जो बजट है कहीं ना कहीं कारगर साबित हो सकता है लोकसभा चुनाव के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए। युवाओं की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले युवा अगर किसी चीज की ओर देखते हैं तो वो है रोजगार, क्योंकि देख सकते हैं भारत एक ऐसा देश बनता जा रहा है जिसमें आबादी जो है आसमान छू रही है। अब ऐसे में रोजगार की कमी हर प्रदेश में नजर आ रही है। और अगर बात करते हैं इस बजट की, तो कहीं ना कहीं युवाओं को सबसे ज्यादा उम्मीदें रोजगार को लेकर के हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें, जिस तरीके से पहले भी आपको बताया कि प्रधानमंत्री की जो योजना चल रही है मुद्रा बैंक लोन योजना, उसे लेकर के भी यहाँ पर देख सकते हैं कि युवाओं में काफी ज्यादा उत्साह है, क्योंकि इसी योजना की वजह से देखा जा रहा है कि लोग जो है एंटरप्रेन्योरशिप की ओर बढ़ रहे हैं, स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, साथ ही में जो स्मॉल बिजनेस होते हैं उसकी ओर बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सबसे ज्यादा सपोर्ट जो है कह सकते हैं हमारी अर्थव्यवस्था को देता है। उसके बाद अगर हम युवाओं की बात करते हैं तो शिक्षा की ओर युवा सबसे ज्यादा देखते हैं। अच्छी एजुकेशन सिस्टम की यहाँ पर जो है पूरे देश में बात की जाती है। अगर उसके लिए भी बजट में कुछ प्रावधान निकलता है तो सबसे ज्यादा कारगर युवाओं के लिए होता है। तो ये सारी चीजें, इसके साथ साथ अगर बात करते हैं युवा अगर किसी और किसी चीज की ओर देखते हैं तो आपको बता दें डिजिटलाइजेशन की ओर भी देखते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा युवा किसी चीज से अगर अट्रैक्टेड होते हैं तो वो डिजिटलाइजेशन है। अगर वो बैंक की बात हो या फिर एआई की बात हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, तो सबसे ज्यादा युवा अगर किसी चीज से अट्रैक्टेड है तो वो एआई से है। अभी के दौर में देखा जा सकता है, तो इससे भी देखा जाएगा अगर इसमें भी कुछ प्रावधान निकलता है। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं एआई टेक ओवर कर रहा है हर एक सेक्टर को, और क्योंकि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लक्ष्य काफी ज्यादा बड़ा रखा है, तो हम ये कह सकते हैं कि दूसरे विकसित देशों से हम कह सकते हैं कि एक उदाहरण के तौर पर हमारा भी बजट होगा, क्योंकि जिस प्रकार से एआई अपनी जगह बना रहा है और क्योंकि लगातार विकास की ओर देश अग्रसर है, तो इस बार हम क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि इस सेक्टर पर भी फोकस रहेगा, तो अभी देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से इसे एडजस्ट किया जाता है। हरिद्वार से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सचिन तिवारी। सचिन, आज 6वां बजट पेश होने वाला है। बजट भले ही छोटा है, लेकिन अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की जनता किस नजरिए से इस बजट को देखती है? क्या कुछ उम्मीदें हैं उत्तराखंड की जनता की? देखिए, उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो ये डबल इंजन की सरकार है। और उत्तराखंड जो है हमेशा से जो नई नई योजनाएं हैं उनके लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री ने ज्यादातर काफी योजनाएं यहाँ पर शुरू की हैं। 4 धाम की जो उन्होंने ऑल वेदर रोड शुरू की है, और बहुत सारी योजनाएं यहाँ पे उन्होंने जितने 4 धाम है, केदारनाथ हो या बद्रीनाथ हो
गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, उन सबको लेकर उन्होंने काफी काम किए हैं। और क्योंकि ये पर्यटन के लिए भी जाना जाता है, तो अभी पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी बोला था कि उत्तराखंड को जो है अपनी वेडिंग डेस्टिनेशन बनाए। तो पर्यटन को बढ़ाने के लिए मोदी लगातार उत्तराखंड के लिए काम कर रहे हैं, और उत्तराखंड को कुछ नई योजनाएं इस जो बजट में उससे भी मिलने के आसार हैं, क्योंकि ये मिनी बजट है और इस बजट में कुछ ऐसी योजनाएं भी लाई जाएंगी जिससे कि रोजगार बढ़े, क्योंकि रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहा है सरकार में, और विपक्ष भी रोजगार को लेकर सरकार को घेरता रहा है जी। तो उम्मीद यही होगी इस बजट से कि इस बजट में जो है रोजगार बढ़े, ऐसी कोई योजनाएं सरकार एक्सटेंशन करे, या जो उनकी योजनाएं भी चल रही हैं जैसे कि बता रही थी मुद्रा बैंक वगैरह, तो ये सारी योजनाएं भी इनकी भी जो लिमिट है वो बढ़ाई जा वाली बात होगी, क्योंकि उत्तराखंड अपने आप में देवभूमि है और प्रधानमंत्री ने कई सारी योजनाएं चलाई। G20 का भी यहाँ पर कार्यक्रम हुआ था, और अब ये देखने वाली बात होगी कि खासकर पर्यटन के स्थल से क्या कुछ जो है बजट में हमें देखने को मिलते हैं, क्या कुछ अलग प्रस्ताव हमें देखने को मिलते हैं। विवेक, आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, मैं चाहूंगी आप थोड़ा ब्रीफ में इसका आंसर दे। विपक्ष के तौर पर आज सत्र में कांग्रेस क्या कुछ सवाल कर सकती है, किस तरह से जो है सत्ता पक्ष पर हमलावर हो सकती है? देखिए, अगर बात की जाए आज बजट का दिन है और वित्त मंत्री जब बजट पेश करेंगी तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष जो है तालियां बजा रहा होगा, वही विपक्ष जो है इस बजट में कुछ न कुछ खामियां देखते हुए नजर आ सकता है। बात करें तो विपक्ष का काम ही है जिस तरीके से जो सरकार की नीतियां हैं उसमें अगर कोई खामी दिखती है तो सदन में सबके सामने इसको अवगत कराए। अब देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार विपक्ष को कितना मौका इस अंतरिम बजट को खामी निकालने में देती है, क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है, उसके पहले ही अंतरिम बजट आ रहा है, तो कुछ खास मौका केंद्र सरकार देना नहीं चाहेगी, क्योंकि ये पूरा जो बजट है वो लोक लुभावन बजट साबित होता दिखाई दे सकता है। क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से इस तरह की परिस्थिति में जब अंतरिम बजट आया था तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बात हुई थी, तमाम ऐसे लोक लुभावन योजनाएं हुई थी, और खास तौर पर जो मजदूर वर्ग है, जो लाभार्थी वर्ग है, इनको जो है वो केंद्र सरकार ने सीधे तौर पर साधा था लोकसभा चुनाव से पहले अंतरिम बजट के द्वारा। बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी किस प्रकार से सत्र होता है। पूरा देश इस वक्त उम्मीदें लगाए बैठा है कि क्या कुछ उनके लिए होता है और महंगाई का क्या कुछ स्तर रहता है, तो अभी बजट के बाद ही पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, देश के अलग अलग राज्यों से हमने हमारे संवाददाताओं को जोड़ा और उन्होंने जिस प्रकार से बताया कि बजट एक हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही मेजर इवेंट होता है, देश का बजट आना। बच्चों से लेकर महिलाओं, बुजुर्ग, हर वर्ग, इंडस्ट्रीज, शेयर मार्केट, हेल्थ इंडस्ट्री, सबकी नजर बजट पर रहती है, क्योंकि ये बजट जो है हर वर्ग को उतना ही इफेक्ट करता है जितना कि जो है सरकार को करता है। अब देखने वाली बात होगी कि बजट 2024 में आम इंसान के लिए क्या कुछ होता है और ये बजट कितना उम्मीदों वाला होता है, कितना भरोसे का होता है और कितना विकास के लिए होता है, ये देखने वाली बात होगी। महज कुछ ही देर बाद जो है सत्र शुरू होगा और सत्र से जुड़ी एक एक अपडेट अनादि टीवी के जरिए हम आपको लाइव दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ लगातार अनादि टीवी पर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।